बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमल कुरान क्लास 6, इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की रोशनी में जो पहला खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है वो है ताजदार खत्म नबूवत। इसमें कुरान पाक की आयत है मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। ये पहला खिताब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया कि आपके अलावा आखिरी कोई नबी नहीं, आप ही आखिरी नबी हैं। आगे है जिक्र की बुलंदी। आगे क्या है? जिक्र की बुलंदी। वरफाना लका जिक्रा, कुरान मजीद की सूरह नशरा है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया। ये दूसरा खिताब है और दूसरी ये शान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तीसरा है बेपनाह अनायात। तीसरा है बेपनाह अनायात। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, सूरह ज़हा के अंदर 5वीं आयत। और अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अता फरमाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। ये तीसरा खिताब और तीसरी शान मुबारक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथा, रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना। चौथा जो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में बेहतरीन नमूना है। अब हमने जिसको फॉलो करना है ना, जिसकी बातों की पैरवी करनी है, वो सिर्फ आखिरी नबी है हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी की पैरवी नहीं हमने करनी। अब पांचवा जो शान है और किताब जो अल्लाह पाक ने दिया, आला किरदार, आला इखलाक व किरदार व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सूरह कलम के अंदर अल्लाह फरमाता है बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला मर्तबे पर फायज हैं। कि दुनिया के अंदर अगर किसी का अच्छा इखलाक है तो वो सिर्फ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। छठा खिताब, छठी शान मुबारक, हजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा मोहब्बत इलाही के असूल का जरिया है। अगर हम अल्लाह ताला के नबी से मोहब्बत करते हैं तो फिर हम क्या हासिल करेंगे? अल्लाह की मोहब्बत भी हासिल कर लेंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊना युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला क्या फरमाता है सूरह आल इमरान के अंदर, ए नबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे लिए गुनाहों को बख्श देगा और अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला और निहायत रहम फरमाने वाला है। अब सातवां, तमाम जहानों के लिए रहमत, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 107 है, और हमने आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ठीक हो गया। फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला काफ़ातन लिन्नासी बशीरम व नज़ीरम वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून। सूरह सबा 28 आयत नंबर। और हमने आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों के लिए भेजा है खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर, लेकिन
अक्सर लोग नहीं जानते। 8वीं शान मुबारक जो अल्लाह पाक ने अता फरमाई, कुरान मजीद की तशरीह फरमाने वाला, जो कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है उसकी तशरीह कौन फरमाने वाले? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अंज़लना अलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। सूरह नहल आयत नंबर 44। और हमने आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिक्र कुरान मजीद नाज़िल फरमाए ताकि आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए वाज़िहा कर दें कि जो उनकी तरफ नाज़िल किया गया है और ताकि गौरो फिक्र करें। ये बेटा 8 जो है शान मुबारक है जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान फरमाई हैं।